नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में। थर्ड आई एक्टिवेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको थर्ड आई एक्टिवेट होने में बहुत समय लगता है और लोग बोलने को बोलते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, इसका ब्लॉकेज है। लेकिन हर किसी का थर्ड आई एक्टिव होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन जिसका थर्ड आई एक्टिवेट पावरफुल होता है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो हम बात करेंगे कि थर्ड आई एक्टिवेट कैसे होता है। हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्रा होते हैं। तो जिस छठे स्थान पे आता है थर्ड आई, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, पिनेयल ग्लैंड बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, दिव्य चक्षु बोलते हैं, आदि नामों से जानते हैं। या थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना होता है। अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आप थर्ड आई एक्टिवेशन भी आप करके अपना थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेट करने की जो 4-5 प्रक्रियाएं हैं जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और आपका इंट्यूशन पावर डेवलप होने लगता है। थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए आप जो को मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करना है और आंख बंद, दोनों आंख स्लोली से आराम से बंद करेंगे। आंख को बंद करने के बाद आपको जो कलर दिखाई देगा, ब्लैक या ग्रे कलर दिखाई देगा, आप उस कलर पर फोकस करेंगे। जब उस कलर पर आप फोकस जब करते हो तो आपके दोनों भौहों के बीच में यहाँ पर एक सेंसेशन होती है। उस सेंसेशन को आपको पकड़ लेना है, फिर उस सेंसेशन पर आपको ध्यान देना है। जब आप उस पर जब ध्यान देते हो, बार बार ध्यान देते हो, तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। या थर्ड आई एक ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारे शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी चलती है। जब हम 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं, जब नीचे से ऊपर जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो हमारे पिनेयल ग्लैंड पे जाके वह रुकती है, तो वहाँ पे वो सेंसेशन होता है। और थर्ड आई जो होती है वह हमारे यहाँ पे होता है। जैसे एक सिलाई आप कान से डालते हो और यहाँ सहस्त्रार से ज़्यादा जहाँ पे धड़कन होती है वहाँ डालते हो, जहाँ पे दोनों मिलता है सिलाई, वहाँ पे जो होती है वहाँ पे आपका पिनेयल ग्लैंड होता है जो एक गेहूं के दाने से भी छोटा होता है। वह एक्टिवेट करने के लिए आपको 3-4 प्रक्रियाएं हैं, उसको करना है। आप जैसे कहीं पे जा रहे हो या घर में बैठे हो तो आप अपनी आँखों को स्लोली से बंद करना है और बंद करने के बाद आपको ध्यान देना है दोनों भौहों के बीच में। पहले आपको आंख बंद करके जो आपको कलर दिखाई देता है 10 मिनट उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप अर्ध खुली आंखों से आप अपने नासिका को देखेंगे। यहाँ पे ऐसे जब यहाँ पे 10 मिनट आप फोकस करते हो तो आपको दोनों भौहों के बीच में एक सेंसेशन किसी पार्टिकुलर जगह पे जब होगी तो उस जगह को आपको पकड़ लेना है जहाँ पे हो रही है। हर किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको पकड़ कर जब आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हो या महामृत्युंजय मंत्र का आप मेडिटेशन करते हो तो आपका वह थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। दूसरा जो रीजन है, आप आनापानसति का मेडिटेशन कर सकते हो। आनापानसति जो मेडिटेशन होता है वह सांसों पर है। आपको जो सांस आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उस पर फोकस करना है डेली 10 से 15 मिनट।
जब आप ये मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप धीरे धीरे आपका ध्यान प्रगाढ़ होने लगेगा। जब ध्यान प्रगाढ़ होता है तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। दूसरा, आप जब खाली समय में कभी भी बैठे हैं, आप अपनी इस अंगुली से यहाँ पे हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। जब आप इतना दूर से यहाँ पे ले जाते हो तो आपको देखोगे कि वहाँ पे सेंसेशन अपने आप, क्योंकि आपके अंगुली में स्पाइरल है और यहाँ पर भी स्पाइरल है। जब एक स्पाइरल दूसरे स्पाइरल के पास जाता है तो रिएक्ट करता है, एक दूसरे की ओर खींचता है, तब भी आपको वहाँ पे सेंसेशन होने लगती है। तो आपका ये जो है, जब करते हो तो आपका ये एक्टिवेशन चालू हो जाता है। आप हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं या कार में बैठे हैं, आप बाहर की चीज़ों को ध्यान ना देकर, उसको देखना छोड़कर, आप अपनी आँखों को आराम से कोमलता से बंद करिए। फिर आप जब अपनी आँखों को बंद करेंगे तो बंद करके आप अपने दोनों बाहों के बीच पर अपना ध्यान लेकर जाइए। वहाँ पर जब ध्यान ले जाएंगे तो आप वहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपके जो अंदर और बाहर की जो ऊर्जा प्रवाहित होगी, आप अपने आप धीरे धीरे पकड़ने लगेंगे उस ऊर्जा को, क्योंकि यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जब ऊपर की ओर जाती है। जब आप आँख को बंद रखोगे तो आपकी आँख देखने का, बाहर की चीज़ों का या अंदर की चीज़ों का देखने की प्रयास करेगी। जब उसको देखने को नहीं मिलता है तो आपका जो थर्ड आई है वह अपने आप फिर देखने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होता है, उस ग्रेविटी को खींचने का प्रयत्न करता है। इन दो आँखों से जो चीज़ नहीं दिखता, फिर आपको तीसरी आँख पे ज़रूरत पड़ती है, तब तीसरी आँख अपने आप उसको देखना प्रारंभ करती है। जब आप इस तरह से जब फोकस करेंगे तो आपका थर्ड आई ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगेगा। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपका इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़ने लगता है। यह इंट्यूशन पावर हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो घटनाएं होती हैं या जो संभावनाएं हैं उसको दर्शाने लगता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी होती है तो आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में या जो प्लेनेट पे जो चक्र चल रहा है, वहाँ से यह ऊर्जा को, ब्रह्म से ऊर्जा को खींचता है। तो वहाँ से इसको अफर्मेशन मिलती है कि क्या होने वाला है, या हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या सोच रहा है। तब हमारा वह थर्ड आई उसको पकड़ना चालू करता है। और आप ध्यान देंगे कि आपको अपनी आंखें जब बंद करना है या जो पलक गिराना है तो उस पर ध्यान देना है। आपको अपनी पलक को आराम से गिराना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी में नहीं गिराना है। जिस इंसान के मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, टेंशन रहता है, डिप्रेशन होता है, उनकी पलक आप देखोगे बार बार जल्दी जल्दी गिरती रहती है, क्योंकि उसके मन में कुछ न कुछ विचार चल रहा है। लेकिन जिसका जब इंट्यूशन पावर बढ़ता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार नहीं आते, तो आप देखोगे कि उसका पलक काफ़ी टाइम तक नहीं गिरती है। और उस व्यक्ति की जब पलक गिरती है तो एकदम स्लोली से, आराम से नीचे गिरती है। तो अगर आपके पास ऐसी प्रक्रिया है तो आप उस पर ध्यान दो और अपनी आँख की जो पलक है उसको आराम से गिराने की कोशिश करो। जब यह प्रक्रिया आप पकड़ लेते हो, फिर जब आप आँख को बंद करते हो, फिर उस आँख के अंदर जो आपको कलर दिखेगा उस कलर को भी आपको पकड़ लेना है। आपको ग्रे कलर ज़्यादा नज़र आएगा तो ग्रे कलर को पकड़ के आप उसको
ध्यान करोगे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आपको जब हमेशा वहाँ पे सेंसेशन होती रहेगी। दूसरा एक मेडिटेशन होता है अम का मेडिटेशन। अगर आप 15-20 मिनट अम का मेडिटेशन करते हो तो आपके पूरे मस्तिष्क पे भारीपन आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सर दर्द कर रहा है, लेकिन आपको दवा नहीं खाना है सर दर्द की। जब आप यह प्रक्रिया भी करोगे, आँखों का मेडिटेशन जब करोगे, आनापानसति का मेडिटेशन करोगे, तो आपके मस्तिष्क में आधे ब्रेन पे सर दर्द होगा, आपको दवा नहीं खाना है, नहीं तो फिर वह प्रक्रिया रुक जाएगी। आपको यह ध्यान देना है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे आपकी जो क्वेरी है पूछ सकते हो और अपना मार्गदर्शन भी दे सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।